Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Amarullah from Hazara School and College of Hazi. So students, today our topic is tension and atwood machine, unit number 3, that is dynamics, subject physics and class 9. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंशन एंड एटवुड मशीन। दोनों टॉपिक को स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं टेंशन की तरफ के व्हाट इज टेंशन। द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड by a stretched rope, string, etc. on an object to which it's attached is called a tension force. स्टूडेंट्स बेसिकली ये टेंशन फोर्स कौन सी फोर्स होती है? अगर आप किसी भी मैस एम को, यानी फॉर एग्जांपल ये मैस एम है, इसको आप वर्टिकली हैंग करते हैं तो जिस चीज़ के साथ आपने स्ट्रिंग या रोप को अटैच किया हुआ है तो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होती है। इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन टी। अगर यहाँ पर हम देख लें तो स्टूडेंट्स कंसिडर करें ये कोई सरफेस है जिसके साथ आपने स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और ये इस स्ट्रिंग के साथ फिर आपने एक मैस एम को भी अटैच किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स जो वेट है इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम वेट कहते हैं। सो वेट इज इक्वल टू mg। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जिस चीज़ के साथ आपने इसको सपोर्ट दिया हुआ है उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन टी। ये कौन से फोर्स है? ये पुलिंग फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग या आपने जो रूप है उसको अटैच किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को, यानी जिस चीज़ के साथ आपने उसको अटैच किया हुआ है उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स एक्ट होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन। यानी इस डायरेक्शन में टेंशन, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने उसको वर्टिकली हैंग किया हुआ है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती है ग्रेविटी की वजह से उसको हम कहते हैं वेट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि टेंशन के टॉपिक को आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटवुड मशीन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एटवुड मशीन? व्हेन two objects of unequal masses are hanged vertically over a frictionless pulley of negligible mass, the arrangement is called an Atwood machine. एक Atwood machine एक ऐसी मशीन होती है कि जिसमें आप दो अनइक्वल मैसेस को अटैच करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, अनइक्वल मैस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक का मैस ग्रेटर होगा दूसरे का लेस, यानी फॉर एग्जांपल एक 10 kg है दूसरा 5 है। अगर आप उसको एक पुली के थ्रू एक स्ट्रिंग के साथ उसको अटैच करते हैं तो जो M1 है यानी जो मैस ग्रेटर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जबकि जो लेस मैस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एटवुड मशीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे, उसी के थ्रू हम इक्वेशन फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और टेंशन दोनों के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक फिगर बनाते हैं। कंसिडर करें एक पुली, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसमें मजीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती स्ट्रिंग में, और जो ये पुली है ये भी फ्रैक्शन लेस है, यानी इसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लेट्स से हम एक मैस अटैच करते हैं M1 और यहाँ पर एक स्मॉल मैस होगा M2। M1 जो है स्टूडेंट्स वो इसमें आपने याद रखना होगा कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2, यानी M2 का मैस स्मॉल है और जो M1 है इसका मैस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो होगी टेंशन। जो इससे पहले हमने पढ़ा, जो अपवर्ड फोर्स, जब आप वर्टिकली दो ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हैंग करते हैं तो उसके ऊपर जो अपर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होती है वो टेंशन। दोनों साइड पे जो टेंशन होगी वो अपर डायरेक्शन में, इसका जो वेट होगा W वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी W1 विच इज इक्वल टू M1 इंटू G। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, W2 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो इक्वल होगा M2 इंटू G के। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स एग्जर्ट होगी इस डायरेक्शन में भी और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी, दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी। दोनों केसेस में टेंशन की जो वैल्यू आएगी दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फाइनल हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हम किसी भी टेंशन की इक्वेशन में पुट करके हम टेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को लेट से हम पोर्शन ए कहें और ये जो पोर्शन है दूसरी साइड पे इसको लेट से आप पोर्शन बी कहें। तो स्टूडेंट्स, जो पोर्शन ए है इसके लिए हम नेट फोर्स को फाइंड करते हैं।
दोनों फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, ये एक फोर्स W1 होगा और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो होगा T। तो दोनों फोर्सेस, तो जो नेट फोर्स होगी फॉर पोर्शन A वो F नेट इन 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मैच ज़्यादा डाउनवर्ड, तो पहले हम W1 लेंगे माइनस जो अपर डायरेक्शन है T चूंकि स्मॉल है तो हम T को -T लिख लेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m1 इंटू a और W1 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, m1 इंटू जी माइनस क्या हो जाएगा T। ये स्टूडेंट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इसलिए हमने F नेट की जगह पर m1 इंटू a और W1 की जगह पर m1 इंटू जी माइनस क्या हो जाएगा T। अगर इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम रीअरेंज करें तो यहाँ पर ये माइनस में होगा, प्लस में होगा, यहाँ पर आएगा माइनस में। तो जब हम रीअरेंज करते हैं नेगेटिव नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल होगा, तो जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी T इज इक्वल टू m1 जी माइनस, ये इक्वल से यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर वहाँ पर माइनस होगा, सो ये जाएगा m1 इंटू ए। इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेंशन पोर्शन ए के लिए आया। अब हम जो नेक्स्ट है पोर्शन बी उसके लिए टेंशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो फॉर बी जो पोर्शन है उसमें जो नेट फोर्स होगा एफ नेट 2, यानी जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए वो किसकी इक्वल होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में अब मूव करेगा इसकी वजह से, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो ये डाउनवर्ड होगा, तो चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो ये अपवर्ड जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा और जो उसका वेट है वो कम होगी। तो हम पहले टेंशन माइनस उसका जो वेट है वो होगा W2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ नेट अगेन हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, चूँकि सेकेंड मैथ के लिए है तो सो m2 इंटू ए विच इज इक्वल टू T माइनस W2 की जगह पर क्या होगा पुट कर सकते हैं हम m2 इंटू जी। अब स्टूडेंट्स ये इसको इसी इक्वेशन को भी हम रीअरेंज करते हैं, इसको इक्वेशन सी साइड पर आएगी, यहाँ पर माइनस में है ये वैल्यू तो यहाँ पर आएगी तो प्लस में। सो T इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m2a प्लस m2g। इसको लेट्स आप इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सप्रेशन को टेंशन को फाइंड करने के लिए भी हमारे काम आ सकती है। अब इन दोनों टेंशन की वैल्यू हमारे पास बहुत साइड आ गई है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स से इसको यहाँ पर हम कंपेयर करें। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m1 g माइनस m1a विच इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। अब है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पर प्लस में तो इस साइड पे आकर माइनस में हो जाएगा, और ये जो m1a है यहाँ पर ये माइनस में तो वहाँ पर जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो m1g माइनस m2g विच इज इक्वल टू ये अपनी जगह पर m2a यहाँ पर प्लस में इक्वल से वहाँ पर जाएगा तो माइनस में, सो प्लस m1 इंटू a। तो अगर यहाँ पर इसको हम इसको इक्वेशन यहाँ पर और इसको वहाँ पर तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस में तो हम लिख सकते हैं कि m1a प्लस m2a विच इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। कुछ भी हमने स्टूडेंट्स नहीं किया, बस इसको हम यहाँ पर ले आए और उसको वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब a को कॉमन लेते हैं। सो a जब हमने कॉमन लिया तो इंटरनल हमारे पास m1 प्लस m2 टर्म रह गई हैं, और विच इज इक्वल टू यहाँ पर हम g को कॉमन लेते हैं, सो m1 माइनस m2 हमारे पास रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a के साथ m1 प्लस m2 जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल से वहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं
और ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पर आई हुई थी, या जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये नेक्स्ट हमारे टेंशन के टॉपिक में हमारे काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में सॉरी यहाँ पर इक्वल्स आएगा तो डिवाइड होगा। सो ए इज इक्वल टू GM1 माइनस M2 ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स फॉर टेंशन टी के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर जो पहली इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन आई थी या 3 आई थी, लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, या इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल A के दें। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं जो हमारे पास पिछली इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 1 या 2 जो टेंशन की इक्वेशन आई थी उसमें हम पुट कर सकते हैं। सो इसी इक्वेशन नंबर स्टार को या इक्वेशन नंबर A को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा वो था इक्वेशन 1 जो था हमारे पास वो था T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसी इक्वेशन में वो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, आप चूँकि मैंने ये रफ कर दिया तो आप लोग उसको देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है A की, ये हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट इक्वेशन नंबर A in equation first to find the value of t को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो t इज इक्वल टू M1G माइनस M1 इंटू A की जगह पर ये वैल्यू यानी G M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि M1 को यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू M1G माइनस M1G इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ये जो M1 प्लस M2 आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी का हम LCM लेते हैं, टेकिंग M1 प्लस M2 LCM। तो जब आप इसको LCM लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं LCM, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 को हम LCM ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स M1 प्लस M2 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो M1G मल्टीप्लाई पर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 माइनस ये वाला माइनस, और ये जो M1 प्लस M2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसी के नीचे डिवाइड होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन रह जाएगी वो होगा डिनोमिनेटर में M1G इंटू M1 माइनस M2। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जो M1G है ये यहाँ पर M1 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो T इज इक्वल टू M1 इंटू M1, ये हो जाएगा M1 स्क्वायर इंटू G, बेसिस में पावर ऐड हो जाएंगी, और ये जो नेक्स्ट है ये हो जाएगा M1 M2 मल्टीप्लाई बाय M2 इंटू क्या हो जाएगा G, और ये है माइनस, ये भी इंटरनल मल्टीप्लाई होगा। सो M1 इंटू M1 स्क्वायर इंटू G, और ये माइनस, और यहाँ पर ये किस में होगा, माइनस में है,
सो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m, ये क्या था स्टूडेंट्स m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स ये एक प्लस में दूसरा किस में माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों में m1 प्लस m2 इंटू जी m1 m2 इंटू जी, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट है ये प्लस हो जाएंगे 1 प्लस 1 2, सो t इज इक्वल टू 2 m1 m2 जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किस चीज़ के लिए इक्वेशन आ गई है, टेंशन के लिए। इससे पहले जो इक्वेशन थी वो एक्सेलरेशन के लिए, और ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स टेंशन के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज के जो दोनों टॉपिक थे इसका आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।